हेलो दोस्तों, एक्सेल में कैश बुक, बैंक का कैश बुक कैसे क्रिएट होता है आज हम आपको बताएंगे। ये एक फॉर्मेट बना हुआ है कैश बुक का। अब यहाँ पे हम डेट लिखेंगे और यहाँ पे पर्टिकुलर जिस व्यक्ति से हम मुझे पैसा रिसीव करना है, अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं तो देखेंगे आपको टोटल अमाउंट और कैश वाला कैश में होगा और बैंक वाला बैंक में होगा और यहाँ पे क्लोजिंग डेट वाला क्लोजिंग डेट में इनपुट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखा है बाइसिकल टू सॉल्व। अब ये जो है पैसा कैश दिया है यहाँ पे 12,000 रुपये, तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड होते हुए चले जाते हैं। फिर उसी तरीके से किसी व्यक्ति को पेमेंट किया गया है, तो पेमेंट कैसे किया गया वो देखते हैं। अगर कैश किया गया है तो कैश में इनपुट करेंगे और बैंक के द्वारा किया जाता है वो बैंक में करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखें टू रोहन अकाउंट, मीन्स बैंक में इसको पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ऐड हो गया। तो चलें आज हम आपको बताते हैं कि कैश बुक कैसे बनाया जाता है। तो मैंने एक ब्लैंक शीट लिया है, इसमें सबसे पहले टाइप करेंगे। पहले हम जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं डेट। डेट टाइप करते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं पार्टिकुलर, फिर नेक्स्ट सेल में हम लिखते हैं यहाँ पे कैश, फिर यहाँ पे लिखते हैं बैंक। अब इसे पूरे सेल को सिलेक्ट करके इसे हम ऑल बॉर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले अरेंज कर लेते हैं, फिर यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देते हैं। साइज़ को बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं सेल को। इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। अब इसे हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इस सेल को भी हम अरेंज कर लेते हैं। इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। फिर इसे कुछ कॉलम को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देंगे। और यहाँ पे कुछ कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे रिसीप्ट, फिर इसे हम कॉपी करके अच्छा इसमें हम मर्ज कर देते हैं। इसमें टाइप करते हैं पेमेंट। बोल्ड कर देंगे, बॉर्डर कर देंगे। अब इसे हम फ्रीज कर देते हैं, साइज़ को कम कर देते हैं। फिर इसको हम कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। बोल्ड कर देंगे, साइज इंक्रीज कर देंगे। फिर इसे हम मर्ज कर देंगे यहाँ पे।
इसे कॉपी कर लें, दूसरे सेक्शन में जाकर पेस्ट कर देंगे। फिर इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे एक दो कॉलम रो जो है कम है, तो यहाँ पे रो को हम इंसर्ट कर लेंगे। फिर इसे हम मर्ज कर देंगे। और यहाँ पे हम टाइप करेंगे कैश टोटल। फिर इसे हम मर्ज कर देंगे। फिर यहाँ पे हम टाइप करेंगे बैंक टोटल। फिर नेक्स्ट सेक्शन को लेकर हम मर्ज कर देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे ग्रैंड टोटल। फिर ये तीनों सेक्शन कॉपी करके यहाँ पहले अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बोल्ड कर देंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे, और इसे हम सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पेमेंट वाला में पेस्ट कर देंगे। इसे हम फिर ऑल बॉर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसे भी हम ऑल बॉर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। अब फिर ऊपर वाले सेक्शन को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। ऊपर टाइप करेंगे कैश। फिर दूसरे सेक्शन को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बुक। और इस कॉलम को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देंगे। अब इसे दोनों को कंट्रोल को प्रेस करके सिलेक्ट करके यहाँ से अरेंज कर देंगे। साइज को इंक्रीज कर देंगे। इसको भी रिसीप्ट और पेमेंट को दोनों साथ को सिलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से। इसे भी हम ऑल बॉर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। इसे भी ऑल बॉर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। कैश और बुक वाला सेक्शन को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देंगे। अब आते हैं कैश टोटल। यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल्स सम, और कैश वाला सेल को पूरे ले लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ गया। फिर यहाँ पे बैंक टोटल का फार्मूला लिखेंगे, सम इक्वल बैंक वाला सेल ले लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे ग्रैंड टोटल, तो कैश और बैंक टोटल दोनों को सम करके ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर मारेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो इनपुट वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरीके से पेमेंट वाला में कैश वाला टोटल में हम फार्मूला लिखेंगे इक्वल सम, कैश वाला सेल ले लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। इसी तरीके से बैंक टोटल में फार्मूला लिखेंगे इक्वल सम, बैंक वाला सेल ले लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे ग्रैंड टोटल इक्वल सम, कैश टोटल और बैंक टोटल दोनों सेल के लेने के ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसे अब हम अरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कैश और पेमेंट से माइनस कर देंगे, जो ग्रैंड टोटल कैश में और पेमेंट में जो ग्रैंड टोटल उससे माइनस कर देंगे। अब इसे जो है हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो रिसीप्ट वाला जो सेल है और पेमेंट वाला सेल है, सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल में जाकर वहाँ पे एक सिंबल रुपया का कन्वर्ट करते हैं।
इस तरीके से सिंबल कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कैश और बैंक वाला में भी ये दोनों पेमेंट और रिसीप्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल से इसमें भी कन्वर्ट कर देंगे इंडियन रुपीज़ का सिंबल। अब आते हैं फॉर्मेटिंग, एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग करने के लिए कैश वाला सेल और बुक वाला सेल को सिलेक्ट करके सेव कलर फिल कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ रिसीप्ट और का सेक्शन और पेमेंट का सेक्शन सिलेक्ट करके शेडिंग कलर से फिल कर दो। अब टेक्स्ट यहाँ पे वाइट कर देते हैं। अब क्लोजिंग वाला सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से हम कलर को फिल कर देते हैं। पेमेंट वाला सेक्शन को और रिसीप्ट वाला सेक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे भी एक कलर फिल कर देंगे और यहाँ पे फॉन्ट वाइट कर देंगे। अब यहाँ पे डेट से लेके ये पूरे को डेट, पार्टिकुलर, कैश और बैंक का सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल को प्रेस करके ये पेमेंट वाला सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से कलर फिल कर देंगे। अब कैश और बैंक का दोनों का कलर अलग करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से कलर को फिल कर देंगे लाइट ग्रीन और यहाँ से फॉन्ट वाइट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका कैश बुक का एडिटिंग कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे इनपुट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं सभी फॉन्ट का ताकि देखने में अच्छा लगे। इस तरीके से बोल्ड कर देंगे। पेमेंट वाला सेल को भी हम इस तरीके से सभी को। अब यहाँ पे हम इनपुट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम डेट बोल्ड कर देंगे। यहाँ पे डेट एक इनपुट करते हैं। अब पार्टिकुलर में लिखते हैं टू ओपनिंग बैलेंस। टू ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस कैश यहाँ पे 5000 है, 5000 और बैंक में यहाँ पे 10,000 यहाँ पे इनपुट करते हैं। तो देख सकते हैं जो कैश वाला है कैश में होगा और बैंक वाला बैंक। तो टोटल यहाँ पे ग्रैंड आ जाएगा 15,000 रुपये। इसी तरीके से पेमेंट्स बुक में जाएंगे यहाँ पे और किसी व्यक्ति या किसी सोर्स कुछ सामान साइकिल बेचा गया है स्टेशनरी, ये जो है पेमेंट करना होगा बैंक के द्वारा भी कर स्टेशनरी। यहाँ पे कैश दे रहे हैं तो देख रहे हैं कैश वाला वो कैश है। यहाँ पे हम कैश दे रहे हैं और फिर वो ग्रैंड बैंक के द्वारा दे रहे हैं। यहाँ पे इनपुट क्लोजिंग बैलेंस 3,000 रुपये पेमेंट किया गया। तो देख फिर पेमेंट जो है किसी व्यक्ति को पेमेंट किया जा रहा है तो कैश यहाँ पे दूसरा है या डाटा इन द्वारा या बैंक में ट्रांसफर करना एक बैंक से कर सकते हैं ना। 2023 अकाउंट यहाँ पे टैप करते हैं। 2500 यहाँ पे किया गया तो वो अपना वो कैश में चला गया। इसी तरीके से नेक्स्ट डाटा को एंट्री कर सकते हैं रिसीप्ट वाला में। तो कैश बाय मोहन ऑटोमेटिक आपका रिसीप्ट और पेमेंट आपका आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो बैंक का कैश बुक बना सकते हैं और जो भी इनपुट कैश वाला में रिसीप्ट वाला में होगा वो रिसीप्ट में आपका दिखाएगा, जिसमें पेमेंट वाला होगा वो पेमेंट वाला में आपको दिखाएगा। ऑटोमेटिक आपका अपडेशन होते हुए रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं किसी को। ऑटोमेटिक
इस तरीके से आप कैश बुक का अपडेशन ऑटोमेटिक कर सकते हैं।